हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का 7वां महीना यानी कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस महीने में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रीटर्म लेबर आपने सुना होगा, यानी कि जल्दी से 9 महीने के पहले डिलीवरी हो जाती है, उसमें 7वें महीने पे डिलीवरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो यदि आपकी डिलीवरी प्री टर्म ना हो, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने के रहते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा इस महीने में, ब्लड टेस्ट रिपीट कराना पड़ेगा इस महीने में, वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तो उस सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे। बच्चे का वेट तेज़ी से बढ़े, आपकी जो हेल्थ है, क्योंकि आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस भी बढ़ेंगे, जैसे आपका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया जिसको कहते हैं, फिट्स आना वो आपको आ सकता है। दूसरा, आपका यदि डायबिटीज़, थायराइड प्रेगनेंसी इंड्यूस है तो उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, और स्पेशली वर्किंग वुमन है तो उन लोगों के लिए अभी काम करना थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला, क्योंकि आप लोगों को थकान लगना, काम करने का मन नहीं होना, पाँवों में हाथों में सूजन होना, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो यदि वर्किंग वुमन है तो पूरे दिन एनर्जी में कैसे रहे, आप अच्छी तरह से अपने काम को भी और अपनी प्रेगनेंसी को कैसे हैंडल करें, उसकी टिप्स भी हम देने वाले हैं। तो ओवरऑल बच्चे का विकास कैसे होगा, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उन सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। फ्रेंड, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भगुरु को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण 7वां महीना। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे के बारे में। बच्चे का हाइट एंड वेट कितना होगा, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होगा। जैसे हम आगे के वीडियोस में बोलते थे, वैसे बच्चे की हाइट भी डिपेंड करती है कि मम्मी पापा की हाइट कितनी है, और बच्चे का वेट बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यदि आपको एमनियोटिक फ्लूइड कम आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा लेडी को ये दिक्कत 7वें महीने में बढ़ जाती है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, बच्चे की मूवमेंट कम होगी, आपको एक्स्ट्रा पाउच मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा, सचेट्स दिए जाएंगे जिससे बच्चे का पानी बढ़े आसपास का। तो यदि आपको इस तरह से पानी कम है तो बच्चे का वजन कम बढ़ेगा। यदि आप वर्किंग मदर है तो बच्चे का वजन कम बनेगा। यदि आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो बच्चे का वजन कम बढ़ेगा। तो इसी तरह से वहाँ पे बच्चे का वजन भी कितना है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो आइडियली हम बात करते हैं तो उसकी हाइट हो सकती है 35 से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच में, और वेट की बात करें तो वेट हो सकता है 900 यानी कि 900 ग्राम से लेकर 1.5 किलो के बीच में। तो हाइट और वेट बच्चे का इस तरह से बढ़ेगा। और बच्चे के बाकी ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो स्टार्ट करते बच्चे के बौद्धिक विकास से। तो बच्चे का जो ब्रेन फंक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा, अभी वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा। उसकी सारी नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी है। झड़क आना, उसकी जो मूवमेंट होती है, अभी हाथों पैर की मूवमेंट होगी, वो भी अभी ब्रेन सिग्नल से कनेक्ट होगी। ऐसे ही वो हाथ पैर पहले 2-3 महीने में से हाथ पैर हिलाता है, अभी उसकी नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लगती है। उसकी आंखों की बात करें तो वो अभी जो बाहर की रोशनी होती है उसको रिस्पॉन्ड कर पाता है, अंधेरा क्या है रोशनी क्या है वो डिटेक्ट कर पाता है, और वो आँख खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। सुनने की शक्ति की बात करें तो वो भी बाहर की आवाज़ों को सुन भी सकता है और उसको रिएक्ट भी कर सकता है। यदि बाहर कोई म्यूज़िक है तो वो अंदर इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। बाहर कोई ऐसी चीज़ है, सडन नॉइस आया तो बच्चा अंदर थड़क जाएगा, तो इस तरह से वहाँ पे बाहर के नॉइज से वो रिएक्ट करने लगेगा। और उसके दूसरे ऑर्गन की बात करें तो इंटेस्टिनल मूवमेंट भी अच्छे से डेवलप हो गई है, उसकी सकिंग मूवमेंट भी अच्छे से आ गई है। वो टेस्ट भी कर सकता है, बच्चा आप क्या खा रहे हैं वो टेस्ट वो कर पाएगा। बच्चे का लंग भी अच्छे से काम करने लगेगा। यहाँ पर आपको लंग मेच्योरिटी के लिए एक इंजेक्शन दिया जाएगा, वैक्सीन एक दी जाएगी, जिससे शायद आपकी अर्ली डिलीवरी हो तो भी वहाँ पे बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, उसकी किडनी फंक्शन की बात करें तो किडनी भी अच्छे से फंक्शन करती है। उसकी स्किन की बात करें तो स्किन के ऊपर वाइटिश लेयर होता है जो आसपास के एमनियोटिक फ्लूइड से स्किन को कोई नुकसान ना हो इसके लिए वहाँ पे डेवलप हो जाता है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि इसने घी ज़्यादा खाया होगा या इसने मिट्टी ज़्यादा खाई होगी इसलिए बच्चे के ऊपर ज़्यादा वाइट परत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बच्चे के स्किन के प्रोटेक्शन के लिए अंदर डेवलप होता है। और बच्चे के ऊपर बहुत सारी मात्रा में पहले बाल होते थे, आगे के वीडियो से आपने देखे होंगे तो वहाँ पे हमने बताया था, तो वो बालों का लेयर भी अभी कम हो गया होगा।
और वहाँ पे बच्चा हिचकी भी ले सकता है, जैसे हमको हिचकी आती है वैसे बच्चे को अंदर हिचकी भी आ सकती है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा बच्चे का जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है वो 7वें महीने में कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी हो भी जाए, इस स्टेज पे यदि प्रीटर्म डिलीवरी हो भी जाती है तो यदि हम NICU में रखते हैं तो बच्चा सर्वाइव करने के रेट भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होगा उसकी बात करें तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो सकती है। मैंने जैसे आगे बताया वैसे आपको थकान ज़्यादा लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, सोने का मन ज़्यादा करेगा। तो यदि आपको थकान ज़्यादा लगती है, यदि आप वर्किंग वूमन है तो आप प्रोटीन बिस्किट जो आते हैं वो अपने साथ बैग में रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे आप प्रोटीन के 2 बिस्किट खा लीजिए, आपको एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी ड्रिंक भी मिलता है तो आप एनर्जी ड्रिंक भी साथ में रख सकते हैं। नींबू शरबत आप पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, इन सब से आपकी स्टेमिना बनी रहेगी। और घर पे आप ड्राई फ्रूट ओट्स के लड्डू भी बना सकते हैं, उससे भी आप यदि जब भी आपको भूख लगे, जब भी लो फील करें, एनर्जी कम हो, आप 1 या 2 लड्डू खाएंगे तो उससे भी एनर्जी बनी रहेगी। तो इस तरह से आप वर्किंग लाइफ और ये प्रेगनेंसी दोनों को साथ में संभाल सकते हैं। यदि आपको हाथों पैरों में सूजन आ रही है, बार बार सूजन आ जाती है, तो आप बीपी तो हर महीने चेक होगा ही आपका। और यदि आपको बीपी की दिक्कत है तो आपको नमक कम खाना है, थोड़ा सा वॉकिंग करना है, इस तरह से, और स्ट्रेस कम लेना है। इस तरह से आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। और सूजन की बात करें तो सूजन यदि आपको आती है तो सोते समय, चाहे रात में सोए या दोपहर में सोए, पाँव के नीचे तकिया लगा के सोएंगे तो आपको वहाँ पे सूजन कम आएगी, धीरे धीरे चली भी जाएगी। दूसरा, वहाँ पे यदि आपको बैकएक हो रहा है तो आपको वहाँ पे होगा बैकएक, क्योंकि बच्चे का वेट जैसे बढ़ेगा वैसे आपकी जो मेन नली होती है उसके ऊपर दबाव आएगा, तो बैकएक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोइए। बैक के ऊपर आप सोएंगे तो बैकएक और ज़्यादा रहेगा, तो लेफ्ट लेटरल यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेकर आप सोएंगे तो आपको बैकएक की परेशानी थोड़ी कम होगी। और तुरंत नीचे कुछ आप लेने गए हैं, ज़मीन पे कुछ चीज़ें पड़ी उसको लेना है, तो तुरंत लेके खड़े नहीं होएंगे, आप पहले वहाँ पे बैठेंगे बाद में खड़े होंगे, तो उससे आपको बैकएक कम होगा। यदि आपको वहाँ पे बॉडी एक रहता है तो आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली वहाँ पे B12 की कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आगे महीना बढ़ेगा B12 की ज़रूरत बढ़ेगी, तो B12 के इंजेक्शन सप्लीमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने गायनिक से एक बार बात कर लीजिएगा। स्किन पे पिगमेंटेशन बढ़ सकता है तो उसके लिए भी विटामिन C, विटामिन E रिच फूड आप खाइए। और यदि डाइट में नहीं ले पा रहे तो उसके भी सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे आपकी बेबी बम्प की बात करें तो बेबी बम्प अभी बहुत अच्छे से विजिबल होगा, उसके ऊपर स्ट्राया भी डेवलप हो सकता है। तो डेली आप मसाज कीजिएगा। मसाज के लिए आप बायोल ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, इसके अंदर विटामिन E मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ऑयल मसाज डेली करेंगे। और याद रखिए, जब आप पेट के ऊपर मसाज करें अपने ब्रेस्ट के ऊपर भी मसाज कीजिएगा और ब्रेस्ट का अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी कभी सडन चक्कर आ जाएगा, आपको ब्लैकआउट हो जाएगा, ऐसा हो तो आप, मैंने जैसे बताया, चॉकलेट वगैरह भी साथ में रखिए, एनर्जी बार साथ में रखिए। आपको लड्डू वगैरह खाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। दूसरा, आपको कोई भी सिम्टम फील हो रहा है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी Q&A सेशंस होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।